नमस्ते। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 32 स्टार्ट किया था, एसेंशियल वॉवल्स। इजी चैप्टर है। जब हम वर्ड्स को पैराग्राफ में लिखते हैं तो वर्ड्स में जितनी भी वॉवल साउंड होती हैं जरूरी नहीं है सभी को रिप्रेजेंट करना। हमने सीखा था इंसर्शन ऑफ एन इनिशियल वॉवल लास्ट वीडियो में। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें बिगनिंग में जो वॉवल साउंड होती है वो लगाना जरूरी है, तभी हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सकते हैं। Those who have not seen my last video, I suggest them watch that video first. The link is in the description box. आज हम समझेंगे इंसर्शन ऑफ अ मीडियल वॉवल एंड इंसर्शन ऑफ अ फाइनल वॉवल्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मिड में जो वॉवल साउंड है या फाइनल में जो वॉवल साउंड है वो रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तभी हम आउटलाइन को बिना कंफ्यूजन के करेक्टली रीड कर सकते हैं। For any doubts related to this subject, you can write in comment box or you can send me an email. The email ID is also mentioned in the description. And you can like, share and subscribe my YouTube channel. So let's initiate to understand the insertion of an initial vowel and insertion of a medial vowel. Chapter 32 Essential Vowels, Insertion of Medial Vowel and Insertion of Final Vowel. अब बुक में जो वर्ड्स हैं वो मैंने सभी यहाँ मेंशन करे हैं। पहले हम समझेंगे इंसर्शन ऑफ अ मीडियल वॉवल। जैसे वर्ड है हमारा अडैप्ट, इसकी आउटलाइन इसी तरीके से बनेगी अडैप्ट। अभी मैंने वॉवल साइन नहीं लगाया। और वर्ड है अडॉप्ट, अडॉप्ट की आउटलाइन भी हमारी इसी तरीके से बनेगी। हमने अभी वॉवल साइन नहीं लगाया तो हम इसको क्या अडॉप्ट भी रीड कर सकते हैं कि दोनों की स्ट्रोक सेम बनाया है, दोनों की आउटलाइन सेम है। हम क्या करेंगे, इधर यहाँ अगर वॉवल साइन लगाते हैं इधर मिड में जो ये वाला है तभी हम इसको रीड कर पाएंगे। हमने अभी बिगनिंग का नहीं लगाया एट वाला, तब भी हमें क्लियर हो रहा है डैप्ट, डैप्ट कोई वर्ड नहीं होता, अडैप्ट। हमें पता चलेगा ये आउटलाइन है अडैप्ट। अडॉप्ट हमें यहाँ नॉट वाला वॉवल लगाया, डी के बाद जो नॉट वाला है ये हमने यहाँ पे मेंशन किया, तभी हम रीड कर पा रहे हैं ये आउटलाइन अडैप्ट है और ये अडॉप्ट। एग्जांपल्स और करते हैं। जैसे पहले हम एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट की आउटलाइन इस तरीके से होती है एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रीकेट इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी एक्सट्रीकेट। दोनों की सेम है, ये देखकर पता चल रहा है एक्सट्रैक्ट है, वॉवल साइन नहीं लगाया। अब इसको भी हम एक्सट्रैक्ट की तरह रीड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कंफ्यूजन हटाने के लिए एक्सट्रीकेट, यहाँ जो के का स्ट्रोक है हाफ किया हुआ टी के लिए, यहाँ ये मे वाला वॉवल है मिड का, तो इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया मे वाला वॉवल। अब हमें क्लियरली पता चलेगा ये आउटलाइन है एक्सट्रीकेट। नेक्स्ट कमिश्नर वर्ड है, इसे किस तरीके से लिखते हैं कमिश्नर। ये देखकर आउटलाइन पता चल रही है कमिश्नर। अब कमिश्नर है, इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी कमिश्नर। एन के बाद जो मे वाला है अगर हम इसको यहां लगाते हैं डाउनवर्ड आर से पहले, तभी हम इसको कमिश्नर रीड कर सकेंगे। ये है कमिश्नर और ये है कमिश्नर। नेक्स्ट एक्सल्टेशन और एक्सोल्टेशन। एक्सल्टेशन पहले मैं आउटलाइन बनाती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सल्टेशन देखिए एक्स में किसकी गे और जी की साउंड है, गे का स्ट्रोक बनाया, यहाँ जी के लिए स्मॉल सर्कल बनाया, एल का स्ट्रोक, टी का स्ट्रोक, फिर ये शन हुक बनाया हमने। और एक्सोल्टेशन सेम, एक्सोल्टेशन सेम आउटलाइन है। हम क्या करेंगे एक्सोल्टेशन, यहाँ पे ओ वाली साउंड आ रही है, ये हमने स्ट्रोक बनाया, वॉवल साइन लगाया। एक्सल्टेशन मच वाली है, तभी हम इसको रीड कर पाएंगे, ये एक्सोल्टेशन है, ये है एक्सल्टेशन। क्लियर। वॉल्यूबल वैल्यूएबल, पहले वैल्यूएबल करते हैं, वैल्यूएबल, ठीक है। नाउ वॉल्यूबल, वॉल्यूबल सेम आउटलाइन है। कुछ वर्ड्स होते हैं हम फेमिलियर होते हैं, जैसे कमिश्नर वर्ड है, एक्सट्रैक्ट वर्ड है, और कुछ होते हैं अनफेमिलियर होते हैं। हमें जैसे वॉल्यूबल है, वैल्यूएबल है, हम क्या करेंगे वॉल्यूबल, वॉल्यूबल हमने यहाँ ये वॉवल साइन लगाया वी के बाद, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं वैल्यूएबल और वॉल्यूबल का। ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है ये है जैसे वैल्यूएबल, और कोई साइन लगाने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अमेजिंग, इसी तरीके से बनेगी आउटलाइन। और अम्यूजिंग, अम्यूजिंग हम इसे अम्यूजिंग या इसे अमेजिंग भी रीड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे एम के बाद ये मे वाला है, ये हमने लगा दिया, ये एट वाला जो है ये हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे एट वाला है। मेजिंग, मेजिंग कुछ नहीं होता, हमें पता चलेगा ये वर्ड है अमेजिंग, और अम्यूजिंग में यहाँ हमने ये डिप्थोंग साइन यू लगाया, तभी हम इसको करेक्टली रीड कर पा रहे हैं, अम्यूजिंग और अमेजिंग। नेक्स्ट इनोवेशन, इन्वेजन,
पहले आउटलाइन बनाती हूँ, इनोवेशन और इन्वेशन, दोनों की सेम आउटलाइन है, इनोवेशन, हमने यहाँ ये वॉवल साइन लगाया तभी हम रीड कर पा रहे हैं। इन्वेशन इसमें जरूरत नहीं है, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, हमें पर ऑटोमेटिकली पता चल रहा है इन्वेशन, ये इन्वेशन है और ये इनोवेशन। क्लियर? नेक्स्ट लॉस्ट लास्ट, इसमें भी सेम आउटलाइन है, लॉस्ट लास्ट, लॉस्ट में हमने लगाया तभी हम इसको रीड कर पा रहे हैं, ये हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, या आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। लॉस्ट लास्ट, ले मैन, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, पहले आउटलाइन बनाती हूँ, ले मैन और ले मैन, एम के बाद यहाँ एट वाला वॉवल, एम के बाद यहाँ ये पेन वाला वॉवल, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ले मैन और ले मैन। क्लियर? सिंपल। पहले हम सल्फेट करते हैं, सल्फेट, देखिए हमें रीड करना हो सेल्फ, एफ को हाफ किया हुआ टी के लिए, हमें पता यहाँ पे एफ की साउंड है, सल्फेट हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा, लेकिन वर्ड है सल्फाइड, इसमें हमें डिप्थोंग साइन लगाएंगे, सल्फाइड, तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम, सल्फेट सल्फाइड, यहाँ ये एफ की साउंड है। नेक्स्ट ह्यूमैनली, ह्यूमैनली इसी तरीके से बनेगी आउटलाइन, और ह्यूमैनली, ह्यूमैनली इसकी आउटलाइन भी इसी तरीके से बनेगी। देखिए ह्यूमैन, एच को हम टिक से बनाएंगे क्योंकि एच के बाद एम की साउंड है, ये तो हमें क्लियर है। ह्यूमैनली, अब हमें ह्यूमैनली में यहाँ पे हमने ये वोवल साइन लगाया, अब ह्यूमैनली एम के बाद लगाते हैं तभी हम इनको करेक्टली रीड कर सकेंगे, ह्यूमैनली और ह्यूमैनली एंड ह्यूमैनली। क्लियर? अब चिली चिल, यहां से आपके इंसर्शन ऑफ अ फाइनल वॉवल, अब इन वर्ड्स में क्या है, फाइनल वॉवल साइन लगाना इंपॉर्टेंट है आउटलाइन को करेक्टली रीड करने के लिए। जैसे वर्ड है चिली, आउटलाइन इसी तरीके से बनेगी और चिल की भी इसी तरीके से बनेगी, हम इसको चिल ही रीड करेंगे अगर हमने वॉवल साइन नहीं लगाया, हम एल के बाद जो आई वाला है फाइनल ये हम लगाएंगे तभी इसको हम चिली रीड करेंगे, और ये तो चिल है, इसमें लगाने की नीड नहीं है, हमें पता चलेगा ये चिल है आउटलाइन। नेक्स्ट मोनार्की, मोनार्क, पहले हम मोनार्क करते हैं, मोनार्क, मोनार्क रीड करेंगे, कोई वोवल साइन नहीं लगाया हुआ हमने, एम का स्ट्रोक, एन हुक है, डाउनवर्ड आर, और यहाँ ये के की साउंड है, मोनार्क करेंगे। अब मोनार्की है, इसकी आउटलाइन भी मोनार्की, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे ये इस वाला वोवल है, यहाँ पे ये हमें वोवल साइन लगाना पड़ेगा, इस वाला जो लाइट डॉट होता है। नेक्स्ट एमिकेबली और एमिकेबल, एमिकेबली और एमिकेबल, एमिकेबल दोनों की आउटलाइन सेम है, लेकिन हम अगर एल के बाद जो इस वाला है यहां लगाएंगे तभी हम इसको रीड कर पाएंगे, बाकी वोवल साइन हमने नहीं लगाए लेकिन हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सकते हैं, जैसे हमें क्लियर होगा, जैसे मॉ, जैसे एम के हम करेक्टली कर पाएंगे, हाँ ये के की साउंड है, मॉकेबली हमें नहीं क्लियर हो जाएगा, ये है एमिकेबली और ये है एमिकेबल। क्लियर? नेक्स्ट मंक और मंकी, किस तरीके से बनाएंगे हम इसको, मंक, और ये है मंकी, मंकी, मंकी रीड करते हैं, ये एम का स्ट्रोक है, फिर ये एन का स्ट्रोक है और ये के का स्ट्रोक है, मंक, यहाँ पे बुक में इधर एन के में यहाँ इंग प्लस के की साउंड है, इसमें भी सेम इसी तरीके से एम का स्ट्रोक, इंग का स्ट्रोक और यहाँ के का स्ट्रोक। अब मंकी यहाँ पे इस वाली है तो हमें यहाँ ये वॉवल साइन लगाना है तभी डिफरेंस पता चलेगा, मंकी और मंक। नेक्स्ट मैनली, मैनुअल, मैनली, मैनली और मैनुअल, मैनुअल, ये हमें पता चलेगा मैनुअल और ये मैनली, एल के बाद जो है यहाँ इस वाला ये लगाना जरूरी है, मैनली। नेक्स्ट नेम एनिमी, दोनों की आउटलाइन सेम है, नेम और एनिमी, हम इसे नेम से मिसरीड ना करें तो हमने ये एम के बाद इस वाला जो है ये लगाया तभी हम इसको जैसे नेम, नेमी, नेमी कुछ नहीं होता, एनिमी क्लियर होगा, हमें सेंटेंस पढ़ के भी हमें क्लियर होगा। नेक्स्ट एनोमली और एनिमल, और एनिमल, एनिमल, एल के बाद जो है वो हमने यहां मेंशन किया, वोवल साइन। नेक्स्ट स्नो और सन, स्नो एन के बाद वाला है ये मेंशन करेंगे तभी हम इसको स्नो रीड कर पाएंगे,
सिंपल इजी चैप्टर है, डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिबरली और लिबरल, लिबरली और लिबरल दोनों की आउटलाइन सेम है। एल के बाद जो है इस वाला वो लगाना इंपॉर्टेंट है। लिबरली लिबरल, रेडिकली रेडिकल, देखिए रेडिकली और रेडिकल। क्लियर? एल के बाद जो इस वाला वो हमने रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है आपको? चैप्टर 32 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बुक में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 121, 122, 123, वो आप इजीली कर सकते हो। फॉर डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। बोर्ड की पिक मैंने वीडियो के एंड में अटैच की है। थैंक यू।